Hi. So today is at the end of the 5th of August, Hamari all-time high expiry. So it was a great day. We did trade some of this counters. So let's do a quick market watch. Let's see at the end of the day कहाँ पे क्या positions बनी है और हम going forward हम कौन कौन सी companies को हम track करेंगे. So sale was a very good trade today. इसको हमने ट्रेड किया था, मैंने इसको ट्वीट भी किया था. एंड टुगेदर विद दैट टाटा स्टील भी एक बहुत अच्छी एक पैटर्न बनाई है. इट गॉट अ वेरी गुड सपोर्ट एट 1400 एंड द ट्रेंड इज गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग गोइंग फॉरवर्ड. डेफिनेटली टाटा स्टील मेरे रेडार पे रहेंगी एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर आई टी सी इज ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड. आई सी अगर 215 अगर निकाल पाई. सो द ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर लाल पाथ लैब. हमने लाल पाथ लैब को आज सुबह ही 10:30 बजे मार्केट वॉच में इसको आइडेंटिफाई किया था और उसके लिंक आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर में मिल जाएगी. नेशनल एलएम भी मैंने 3 बजे ट्वीट किया था एंड दिस ऑल्सो एंडेड एट डेज हाई फ्रॉम 95 to 96 पॉइंट समथिंग, राइट. 97 तक गई थी. सो दिस वॉज अ वेरी गुड ट्रेड जो हमने लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में लिया था. दिस वॉज सेल वॉज वन ऑफ देम एंड नेशनल एलएम वॉज वन ऑफ देम. टाटा पावर वॉज द थर्ड कंपनी. ये तीनों कंपनीज में अभी आप देख सकते हो कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोजीशंस गेटिंग एडेड एंड गोइंग फॉरवर्ड इट माइट द ट्रेंड में कंटिन्यू. टाटा पावर ऑब्वियसली 139 would be a very good short term target for me, but depending upon the result it can also shoot towards 144. So these are few of the car trades जो आज हमने लिया था. गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी आयशा मोटर आज हमने सुबह 10:30 बजे ट्रेड किया था एंड वो मैं ऑलरेडी ट्रेड तब क्लोज भी कर लिया था 2700 से 2750. ये एक बहुत अच्छी ट्रेड थी और वी आर सीइंग दैट द ट्रेंड इज गेटिंग वीकर इन ओवर हियर. चोलाफिन भी एक बहुत अच्छी ट्रेड हमने आज सुबह लिया व्हेन इट वाज एबल टू ब्रेक 520 लेवल्स एंड फ्रॉम देयर इट वेंट टुवर्ड्स 540. गोइंग फॉरवर्ड this is also getting trend में थोड़ी सी weakness है or maybe it's not a weakness. It doesn't mean that the it will stop. It's just that end of the day जो data आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड देयर माइट बी few candles जिसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो सकती है. इंडस टावर इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनीज जिसमें ट्रेंड थोड़ी सी वीक हो गई है एंड इट सीम्स दैट दिस विल द वीकनेस. आज हमने टेक महिंद्रा सुबह 10:30 बजे हमने आइडेंटिफाई किया था एंड यू कैन सी दैट इट ओपन एट इट क्लोज्ड एट द डेज हाई. सो दिस वाज आल्सो वन वेरी गुड ट्रेड विच वी टुक. और गोइंग फॉरवर्ड ACL टेक भी एक इज कमिंग इन ट्रेंड एंड देयर इज मोर स्ट्रेंथ. और ये आईटी में ट्रैक करने की हमारी स्ट्रेटजी सेम थी कि जब भी निफ्टी में या स्पेशली बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखेगी तब भी आईटी की स्टॉक्स दे वुड बी प्रोवाइडिंग द सपोर्ट और वही लॉजिक हमारा हैज़ ऑलरेडी वर्कड. रिलायंस आज बहुत अच्छी एक मूव दी है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड. 2150 लेवल्स तक गई and we were able to take the trade. हमने 2120 का रिवर्सल 2020 का रिवर्सल हमने बोला था and then when it was able to go above 2100 और आज जब गैप अप से ओपन हुई then basically we were in the trade and it also was a good trade, right. Or going forward we can see positions are getting added in GMR Infra. So it seems like 28 का जो support है this is acting like a good support. Try to track 29 if you are one of those guys जो ये सब companies में trade करते हो और इन्वेस्ट करते हो. सो दिस माइट हेल्प. कोटक बैंक वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड मूव. 1750 वॉज अ रेजिस्टेंस. ये हमने कल जो प्री मार्केट ओपन वॉच जो कल रात की वीडियो थी इसी एडिशन की उसमें हमने बोला था कि 1750 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस बट देयर वर पोजीशंस व्हिच वर गेटिंग एडेड एंड दिस वाज वेरी एविडेंट. आज हमने वी वेटेड एंड जब लगा कि नहीं एक्सपायरी में अच्छी होने वाली है देन वी एंटर्ड एंड देन वी गॉट अ वेरी गुड मूव फ्रॉम 1780 to 1790. So this was a quick trade which we took. M&M Finance is also RBL Bank. हमने एक trade लिया and it was on this particular day that I said that there is more weakness or maybe on this particular RBL Bank, right.
हाँ yeah, this was the day. So मैंने बोला था कि this will have more weakness to come, and this is exactly what happened. In the next 2 days it from 184 levels it went to 176, और हमने फिर इसको रिवर्सल के लिए रखा था, and then from 177 we traded to 180, and then from 181 we traded to 183 180 2.5 or 183.4 ऐसे रेंज पे हमने लास्ट में इसमें ट्रेड लिया. गोइंग फॉरवर्ड इट सीम्स लाइक दिस इज अ वेरी गुड काउंटर वेयर there are a lot of positions which are getting added, and this is going to go towards 200 levels very soon, at least 196 levels. So कल के रेडार में डेफिनेटली आरबीएल बैंक रहेगी. आइडिया यू कैन सी दैट आफ्टर लॉट ऑफ वीकनेस इट हैज़ गॉट अ सपोर्ट at 5, and so after 50% depreciation, so basically someone told me that there are some good news which came in about and so maybe this will act like a good good support for idea. Definitely I am not at all interested. I have never traded idea in the last 3-4 years, and I plan to do not so even on this time. Britannia gave a very good move. हमने Britannia भी last half an hour 40 minutes में track किया था, and from 3600 it went to 3615 levels. So this is also able to हमने 3500 levels का हमने एक closing बोला था, and this came on this particular day, and from there you can see that in the next 3 days it was a very good move which we got. So this is more of a swing trade, a positional trade. There were some queries which there was one person who actually asked me about how to identify swing trades. So these are basically you see which particular level has acted like a resistance in the last few sessions, 20 days, 15 days, 1 month, 2 month, and if the closing comes above it, and then try to stick with the trade with your explicit stop losses, and then you can actually get some good move. Going forward, I think even Coal India हमने identify किया था सुबह, and here you can see that it was able to close above 145. So going forward, this is again going to come out as a very good swing trade, and we have to see if we are able to play this. Normally I don't invest or I don't put my money in Coal India. Coal India is one of the PSUs जिसमें मैं पैसा नहीं लगाना चाहता, because I really don't see any future of coal in the coming decade. So I really don't want to be that guy who gets stuck in a PSU. मेरे लिए PSU में SBI के ऊपर कोई नहीं है. So we will also explicitly analyze SBI, even if we so SBI should be in the lower bottom. So here we can see just a quick ITC, National Alum, Tata Power, Lalpath Labs, these four together with Tata Steel definitely very strong in trend, and RBL Bank. So अभी तक हमारे यही कुछ counters मिले हैं. Siemens also very good move which came in. और GMR Infra is also trying to go forward. Actually Siemens शायद हमने कल या परसों मैंने इसके बारे में ट्वीट किया था. But the thing is, since I already have so many counters, so I actually missed out Siemens क्योंकि मैं चोलाफिन में भी आज था. But going forward, I think Siemens is also looking like a very good candidate, where there's buying. So you see, this was actually a particular level of 2050. आज ये इसके ऊपर आके यहाँ पे reverse कर रही है. So I think Siemens should also be one of the companies which should be in your radar. Ramco Cement is also, this is a very typical bearish structure. In the sense यहाँ से ये रिवर्स की, अभी ये फिर 1100 लेवल्स पे जाके शायद इसको फिर रेजिस्टेंस मिले. Coforge is a weak counter, and this is the weakness is still continuing. Metropolis, a very good short candidate. अगर ये levels break करती है, so you have a downfall, and then the next 4 sessions ये बहुत ही छोटी candles करके बढ़ रही है. This is also true for Dr. Reddy. Until analyst Dr. Reddy is able to close above 4900 levels. So this might actually be a good short trade, but no matter what, I'm staying away from Dr. Reddy because this counter has moved because of news flow, and I don't trade because the news flow can get changed at any point of time, either for the good or for the bad, and then it will trigger your stop loss. So I always try to stay away from these counters. Definitely Dr. Reddy मैं next 3 months के लिए trade नहीं लूँगा. Dabur also, you can see it was in the uptrend, and then this particular move came in. So basically it might be because of the result.
LTI also made an all-time high, and now you can see that at the end of the day it was flattish. So going forward, this is not a very good sign. Going forward, I can expect more weakness in LTI. This is also true for Infi. Actually, this is the thing, right? If you अगर आप देखते हो Coforge, LTI और Infi यहाँ पे, let's see, Wipro ऊपर ही होगी कहीं. Wipro. See, towards the end of the session, banking stocks they started firing, right? और यही है कि अगर बैंकिंग काम करेगा तो आईटी में पैसा कोई नहीं डालेगा, and this is exactly the reason why you see that these companies they were not able to sustain